क्या आपने कभी सोचा है कि एक गायक की आवाज इतनी असरदार हो सकती है कि दूसरे महान गायक भी उसे सुनकर भावुक हो जाए? बॉलीवुड के सुनहरे दौर में एक ऐसी ही शख्सियत थी जिनकी गायकी सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एहसास बन जाती थी। कहा जाता है कि मुकेश जैसे दिग्गज भी उनका गीत सुनकर खुद को रोक नहीं पाते थे। वे अपने करीबियों से कहते थे, अगर गाना सीखना है तो उन्हीं की तरह गाओ। सिर्फ मुकेश ही नहीं बल्कि किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे महान कलाकार भी उनकी कला के सामने खामोश हो जाते थे। वह आवाज किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक दौर की पहचान बन गई। हम बात कर रहे हैं उस फनकार की जिसने दर्द को भी सुरों में ढाला और खुशी को भी। प्लेबैक सिंगिंग के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब की। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम रफी साहब की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं बल्कि मेहनत, सादगी और जुनून की मिसाल है। अगर आप भी उस दौर के संगीत से प्यार करते हैं तो इस सफर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ किस्से नहीं बल्कि इंस्पिरेशन भी मिलेगी। कहा जाता है कि कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी कीमती बन जाती हैं। रफी साहब की आवाज उन्हीं में से एक थी। अब आपको वह गाना सुनाते हैं जिसे सुनकर मुकेश रो पड़ते थे। सिर्फ मुकेश ही नहीं बल्कि और भी कई गायक भावुक हो जाते थे। दुनिया के रखवाले। उनके गाने सुनते ही दिल खुद ब खुद उस एहसास में डूब जाता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितनी ऊंची उनकी कला थी उतनी ही सादगी उनकी जिंदगी में थी। मोहम्मद रफी साहब ने कभी शोहरत को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हजारों गाने गाए जो सुपरहिट हुए, लेकिन खुद हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनकी आवाज में ताकत भी थी और नरमी भी। ऊंचे सुरों में जो जोश था वही गहराई उनके धीमे गीतों में भी महसूस होती थी। चाहे मुश्किल कंपोजिशन हो या हल्की फुल्की धुन, हर अंदाज में वे बेमिसाल थे। मेरी आवाज सुनो जैसे गीत हों या नरम एहसास वाले गाने, हर जगह उनकी पकड़ साफ दिखाई देती है। यही वजह थी कि 60 के दशक में कई अभिनेता सिर्फ उनकी आवाज की बदौलत स्टार बन गए। राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी और विश्वजीत जैसे कलाकारों के पीछे उनकी आवाज का बहुत बड़ा योगदान था। जब रफी साहब गाते थे तो पर्दे पर अभिनेता और भी बेहतर लगने लगते थे। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी कुछ दिलचस्प मोड़ आए। लता मंगेशकर जी के साथ रॉयल्टी को लेकर उनका मतभेद काफी चर्चा में रहा। जहां लता जी भविष्य को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी की बात करती थीं, वहीं रफी साहब का नजरिया बेहद सीधा था। उन्होंने कहा, हमने अपना काम कर दिया, हमें उसका मेहनताना मिल गया, बस वही काफी है। कुछ समय के लिए दोनों ने साथ काम नहीं किया, लेकिन इस दौरान भी एक बात साफ हो गई, रफी साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी आवाज अपने आप में एक पहचान बन चुकी थी। जहां तक किशोर कुमार के साथ उनके रिश्ते की बात है तो दोनों के बीच गहरा सम्मान और दोस्ती थी। जब रफी साहब इस दुनिया से गए तो किशोर कुमार का भावुक होना इस बात का सबूत था कि यह रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था। रफी साहब की गायकी किसी एक शैली तक सीमित नहीं थी। भजन में भक्ति, कव्वाली में जोश और देशभक्ति गीतों में गर्व, हर रंग उनकी आवाज में साफ झलकता था। यही वजह है कि आज भी उनका संगीत लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अब आप बताइए, मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा छूता है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ऐसे कलाकार बार बार नहीं आते, वे इतिहास बन जाते हैं और फिर हमेशा के लिए दिलों में बस जाते हैं।